हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टॉक इंस्पेक्टर। मैं हूं शादत आपके साथ। आज हम ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हर किसी के किचन में पाया जाता है और आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया गेट बासमती राइस की। ये KRBL के नाम से ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में। अभी रिसेंटली इसने 52 वीक हाई बनाया है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं फंडामेंटली, टेक्निकली और वैल्यूएशन वाइज, और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा मुझे क्या लगता है बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और आपका जो भी ओपिनियन होगा वीडियो के एंड में कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। इंडिया गेट बासमती राइस इंडिया की लार्जेस्ट राइस कंपनी है पैकेट राइस सेगमेंट में। दावत भी बहुत ही क्लोज है, दोनों ही नेक टू नेक चल रहे हैं अभी। इंडिया गेट बासमती राइस काफ़ी टाइम से लीडर हुआ करता था, अभी दावत काफ़ी क्लोज आ गया है जो कि LT फूड के नाम से ट्रेड करता है। इंडिया गेट की बात करें अगर, तो इनके पास इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है एंड टू एंड। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं अलॉन्ग विथ फार्मर्स। इनके अपने वेयर हाउसेज है जहाँ पे ये राइस को स्टोर करके एज करते हैं, और फाइनली इनका अपना खुद का ब्रांड है इंडिया गेट, और भी काफ़ी ब्रांड से इनका राइस सेल होता है। इनका जो मार्केट शेयर है इट इज़ 45% इन द ब्रांडेड राइस सेगमेंट, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट आधा मार्केट कैप्चर करते हैं। तो दे आर डेफिनेटली द लीडर्स। दे हैव 80% डोमेस्टिक बिजनेस और 20% उनका बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, प्राइमरीली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, ईरान, इराक। अभी उनका डिस्कशन चल रहा है सऊदी में, दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस। जो इनका राइस है ये 4.25 लाख रिटेल स्टोर्स पर अवेलेबल है, और इनका राइस 1.1 करोड़ लोग यूज़ करते हैं या इनके किचन्स में पाया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है बहुत बड़ी राइस कंपनी है, और एक मेगा ट्रेंड चल रहा है इंडिया में मूविंग फ्रॉम अनब्रांडेड राइस टू ब्रांडेड राइस। जैसे मेरे घर में भी हुआ करता था, हम बचपन में अनब्रांडेड राइस खाया करते थे, लेकिन अब जैसे मैं यहाँ भी दुबई में रहता हूँ और भी लोग काफ़ी Tier 1 सिटीज़ में माइग्रेट किए हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है कि आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से या ब्लिंकिट कहीं से भी आप ऑर्डर करते हो, जेप्टो से, तो आप ब्रांडेड राइस प्रेफर करते हो, वहाँ पे मंगवाते हो। तो इंडिया गेट बासमती राइस एंड दावत राइस बोथ आर गेनिंग ड्यू टू दैट। दूसरा चीज़, इनका जो विजन है फॉर द लॉन्ग रन 3 to 10 years, ये अपने आप को डाइवर्सिफाई करके अपने आप को एक FMCG कंपनी बनाना चाहते हैं। आज ये सिर्फ राइस में ट्रेड करते हैं, कल ये राइस के साथ और भी ग्रेन्स सेल करेंगे जैसे कि वीट और एक्सेट्रा, ये इनके प्लान्स में है। और ओवर द लॉन्ग रन एडिबल जो किचन स्टेबल्स होते हैं, जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली एक अपना ऑयल का ब्रांड लॉन्च किया है इंडिया गेट अप लाइफ। तो इनका प्लान है कि अगले 3 सालों में इसका 250 करोड़ का सेल्स आ जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो, कंपनी अपने आप को एक कॉमोडिटी बिजनेस से FMCG बनाना चाहती है, एक विजन रखती है, एक ब्रांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो उस पर्सपेक्टिव से तो मुझे पर्सनली पसंद आया है। तो चलिए अब इसके नंबर्स को देखा जाए, फंडामेंटली इवेलुएट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके सेल्स से। इनका जो सेल्स है 2008 में हुआ करता था 880 करोड़, जो कि बढ़ के अब हो गया है 5594 करोड़। इनका ग्रोथ रेट जो है ओवर द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो 10 ईयर्स में 6% रहा है, 5 ईयर्स में 4%, और अभी पिछले 3 सालों में 10%। तो ग्रोथ नंबर्स ऐसे कोई बहुत खास नहीं है, दे आर नॉट ग्रोइंग इन डबल डिजिट, सिंगल डिजिट ग्रोथ है। बट जो एक अच्छी चीज़ इसमें मुझे दिख रही है कि इनका ईयर ऑन ईयर सेल बढ़ता ही जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 एवरेजेंस, जैसे कि कोविड में आया था कि उनका एक डी ग्रोथ हुआ था फ्रॉम 2020 to 2021। उसके अलावा आप देखोगे एक जो बाय एंड लार्ज इनका सेल्स धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर विद स्टेबल ग्रोथ रेट, जो कि जो हमारा एक ये पॉइंट था कि एक मेगा ट्रेंड है मूव फ्रॉम अनब्रांडेड टू ब्रांडेड, वो एक यहाँ पे कंफर्मेशन दिख रहा है। दूसरा जो अच्छा चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनका डबल डिजिट्स में ही रहा है हमेशा से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और इनफैक्ट आप देख सकते हो डबल डिजिट्स में भी इट इज़ क्लोज टू 20%। बट अभी रिसेंटली 2025 में आप देखोगे तो ये गिर गया है एंड इट ड्रॉप टू 12% फ्रॉम 21% इन 2021। उसका रीज़न ये है कि पहले तो एक डी ग्रोथ आया कोविड की वजह से, चलो उससे वो रिकवर कर गए। उसके बाद ये हुआ कि लास्ट ईयर उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो डिस्टर्ब हुआ था।
जो इज़राइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है उस रीज़न से जो जड्डा से होते हुए जो शिपमेंट्स जाती है वो जो सी राउट है वो डिसरप्ट हुआ था ड्यू टू द ऑनगोइंग वॉर एंड द जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो उस रीज़न से उनके एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हुए थे और भी कुछ रीजंस है। इंटरनेशनल मार्केट में राइस का प्राइस कम भी हुआ था क्योंकि सेम क्वालिटी का बासमती राइस इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द नेबरिंग कंट्रीज़। तो ये रीजंस की वजह से थोड़ा एक शॉर्ट टर्म में डेंट आया है। लेकिन अभी जो रीसेंट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इट हैज़ अगेन जम्प्ड बैक टू 16%, जो कि अच्छा चीज़ है। सो इट लुक्स लाइक कि उनका जो इम्पैक्ट था बहुत ही शॉर्ट टर्म था। ये शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट भले ही था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर, लेकिन इनका जो प्राइस है ये बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है। अब इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है जो कि उनके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि अभी हम कुछ टाइम में इवैल्यूएट करेंगे। इसका जो दूसरा फंडामेंटल नंबर मैं देखना चाहूँगा वो है रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी आप देखोगे तो 20% के करीब रहा है ईयर ऑन ईयर। बस अभी जो रिसेंटली इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है उसकी वजह से 2025 में इन्होंने 12% का रिटर्न बनाया है, जो कि 12% भी बहुत अच्छा होता है स्टॉक मार्केट में अगर आप ROIC कोई कंपनी बनाती है तो। और ये तो इनका इम्पैक्टेड सेल्स की वजह से इतना है। तो ओवर द लॉन्ग रन अगर देखा जाए, अगर ये रिबाउंड कर लेता है तो, और अगर अगेन दे कम बैक टू 15% प्लस, तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है कंपाउंडिंग के लिए। नेक्स्ट इसका जो मैं देखना चाहूँगा वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स अपना जो शेयर होल्डिंग है ईयर ऑन ईयर बढ़ाया जा रहा है। 2019 में देवर होल्डिंग 58.81 एंड एज ऑफ 2025 दे आर होल्डिंग 60.17%, जो कि दिखा रहा है कि जो प्रमोटर है, कंपनी के ओनर है, उनको खुद को कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में कि इट विल डू वेल इन द लॉन्ग रन, तभी वो और शेयर्स बाई किए जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि प्राइस भी ठीक है। एटलीस्ट कंक्लूजन यही होना चाहिए। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देखोगे तो गवर्नमेंट होल्डिंग है वो भी बढ़ गई है। 2017 में 0% होती थी, इट हैज़ इंक्रीज टू 6%। FII का पहले हाई होता था, बीच में कम हो गया कोविड के पीरियड में, और फिर अब 2025 में फिर बढ़ गया है। 2024 के बाद ड्रॉप के बाद फिर बढ़ा है। सो थोड़ा मिक्स्ड नंबर्स है, बट जो रीसेंट ट्रेंड है इट इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड। बाकी अब पब्लिक शेयर होल्डिंग देखोगे तो इसमें कुछ 2-4 बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जैसे मिस्टर अनिल कुमार गोयल और उनकी वाइफ सीमा गोयल। ये दोनों मिलके अभी 4.5% होल्ड करते हैं। और एक इन्वेस्टर है सोमनाथ अग्रवाल जो कि 1.5% के अराउंड होल्ड करता है इक्विटी। तो आप नेट देखोगे तो 22% ही पब्लिक के लिए अवेलेबल है। बाकी जो 78% है दिस इज़ ईदर विद इंस्टीट्यूशंस या बड़े शेयर होल्डर, जो कि स्टॉक को रिलेटिवली स्टेबल बनाता है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस में, इसका बैलेंस शीट। तो अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो इसका जो डेट हुआ करता था कंपनी का, ये लगभग इक्विटी के बराबर था। तो कंपनी में अगर 1000 रुपये लगे तो 500 रुपये डेट से आए थे, 500 रुपये इक्विटी से। वही नंबर आज अगर देखोगे तो 90% पैसा जो है इक्विटी से है, 10% ही डेट है। और डेट इतना कम है एंड इट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग ईयर ओवर ईयर, इफ़ यू सी द ट्रेंड कम होता जा रहा है। तो ये भी एक मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि एटलीस्ट द डेट वाला जो रिस्क है कि वो लेट्स से उनका सेल्स इंपैक्ट हो जाता है, मार्जिन इंपैक्ट होती है, उसके वजह से अगर उनको डेट भी ऊपर से सर्विस करना पड़े देन इट बिकम्स रिस्की। वो देन दे कैन स्टार्ट इंकरिंग लॉसेस और वो बैंकरप्सी में भी जा सकता है। बट वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है, तो दे आर रिलेटिवली सेफ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो ये मेरा फंडामेंटल एनालिसिस था इस कंपनी के लिए। तो अभी इसका टेक्निकल देखते हैं चार्ट क्या बता रहे हैं। सो टेक्निकली मैं सबसे पहले इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखना चाहूँगा। 2003 से 2025 एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है इससे। ये एक जो सिंगल कैंडल आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक मंथ को डिनोट करता है। तो ये आप देख सकते हो 2016 में, सॉरी नॉट 2016 बट 2016 से 2018 एक इसने अच्छी रैली की थी। 2018 में KRBL 650 के अराउंड गया था, यहाँ पे इसने पीक किया था। उस टाइम एक स्मॉल कैप मिड कैप में रैली चल रही थी और 2018 में पूरा जो मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट है पीक किया था। तो उसी टाइम पे KRBL भी पिक किया था और उसके बाद एक बड़ा ड्रॉप आया था। इट वेंट डाउन टू 138 समथिंग इन कोविड मार्च में जो क्रैश आया था। उसके बाद से आप देखोगे तो ये एक हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न बना रहा है, विच इज़ डिनोट्स की ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें 3 महीने पहले एक 250 का बॉटम बनाया था विच वाज इट्स रीसेंट हायर लो। उसके बाद से स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। दूसरा चीज़ जो आपको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए वो है मैकडी।
मैकडी जो है सिग्नल लाइन से नीचे चल रहा था कब से, 2023 से, 2023 दिसंबर। तो लगभग 1.5 साल से ये मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे चल रहा था, कि जो कि एक नेगेटिव साइन है। बट अभी रिसेंटली बस 1 मंथ पहले ये सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म चार्ट में देखते हैं तो ये अगले कुछ महीने तक अगर कंटिन्यू करता है तो अच्छा रैली दे सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मुझे चार्ट में दिख रहा है। अभी चलो इसका रीसेंट 1 डे का चार्ट देखते हैं। तो 1 डे के चार्ट में जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये स्टॉक आप देख सकते हो एक रीसेंट टाइम में डाउन ट्रेंड में था, जिसने यहाँ पे 250 के अराउंड एक बॉटम किया था फेब में। उसके बाद से ये स्टॉक हायर हाइज बनाया जा रहा है। और 16 मई को जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, जैसे हमने नंबर्स में देखा था, वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका 12% से बढ़ के कुछ 16% पे फिर आ गया। उसके बाद ये स्टॉक में जंप आया, एंड आप देख सकते हो उसके बाद प्राइस इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 372 रुपीज़। सो टेक्निकली चार्ट लुक्स बुलिश टू मी, यू नो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर यहाँ से ये रैली करता है तो कितना ऊपर जाएगा, वो देखने के लिए हम इसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देख लेते हैं, तो हमें समझ आएगा कि हाउ मच इट शुड ट्रेड एट। तो मैं यहाँ पे screener.in पे इसका मैं देखना चाहूँगा प्राइस टू बुक वैल्यूएशन। ये देखिए, ये इसका हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट है, जो अभी करंटली 1.6 चल रहा है वैल्यूएशन मल्टीपल। बट अगर आप देखोगे ये पीक में 6.9 तक गया है। चलो उतना तो हम नहीं टारगेट कर रहे, बट एटलीस्ट जो अभी चल रहा है रीसेंट चार्ट में आप देखोगे 2.2 इज़ फेयरली अचीवेबल, ये मुझे दिख रहा है। अगर मैं अपने चार्ट पर देखो तो 2.2 अगेन 1.6, यहाँ पे एक 50% का ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक में, एटलीस्ट फ्रॉम अ प्राइस टू बुक वैल्यू पर्सपेक्टिव। इसके अलावा बिजनेस ग्रो करता है, बुक वैल्यू ग्रो करती है, तो इससे ज़्यादा ही गेन आना चाहिए लॉजिकली। बट अगर डाउन साइड इसका देखते हैं, व्हाट इज़ द लोएस्ट इट कैन गो, तो आप देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यू हिस्टोरिकली ये 1 के अराउंड गया है। 1, ये कोविड का जो क्रैश हुआ था उसमें 0.9 गया था। तो मान लो मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से अगर कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन से क्रैश कोई आता है, तो आपका 1.6 से ये 0.9 तक जा सकता है। अगर आप वो अज्यूम करो तो 40% का नियर अबाउट डाउन साइड है, तो वो आपको रिस्क कंसिडर करके इवैल्यूएट अपना डिसीजन करना चाहिए। तो ये मेरा इसका वैल्यूएशन और टेक्निकल एनालिसिस था। अब फाइनल इसका कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। सो टू कंक्लूड, जो मेरा एनालिसिस बना है इसमें ये सारे नंबर्स देखने के बाद, सबसे पहले जो पॉजिटिव्स मेरे लिए ये है कि KRBL अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है अलॉन्ग विद द दावत राइस। राइस जो है इसमें एक, जैसे हमने डिस्कस किया है, एक मेगा ट्रेंड चल रहा है, अनब्रांडेड से लोग ब्रांडेड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे KRBL एज वेल एज उसके कॉम्पिटिटर्स जैसे दावत दे आर गेनिंग। दूसरा चीज़ इसमें ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि राइस जो है इसमें आपका एक बार टेस्ट बैठ जाता है तो आप वही राइस प्रेफर करते हो। इसमें आपको कोई खास इनोवेशन नहीं चाहिए। जैसे काफ़ी सारे बिजनेसेस में एक प्रोडक्ट इनोवेशन चाहिए होता है, कंटिन्यूसली आपको इवॉल्व करना होता है, वो वाला रिस्क यहाँ पे नहीं है। तो अगर जैसे उसके सेल्स नंबर में भी दिख रहा है, एक बार कस्टमर KRBL का हो जाता है तो आप अज्यूम कर सकते हो ये लंबे टाइम तक KRBL का रहेगा। ऐसे ये नहीं है कि कंटिन्यूसली इनोवेशन चाहिए। तीसरा जो चीज़ है इनका लॉन्ग टर्म विजन, ये अपने आप को एक FMCG कंपनी बनाना चाहते हैं। अभी जो इनका वैल्यूएशन है 1.6 प्राइस टू बुक वैल्यू, ये एक प्योर कमोडिटी बिजनेस का वैल्यूएशन है। बट अब अगर ये अपने आप को ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स एक FMCG बिजनेस बना देते हैं तो इसका वैल्यूएशन री रेटिंग होगा ज़बरदस्त वाला। लेकिन ये हो पाता है कि नहीं वो अलग बात है, बट आप एनीवेज आज उसको कमोडिटी बिजनेस के लिए ही प्राइस दे रहे हो, तो ये मुझे एक पॉजिटिव लगा। अब इसमें दूसरा चीज़ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से जो मुझे हिस्टोरिकली इसका प्राइस टू बुक वैल्यूएशन जो इसका नज़र आया, ये पीक में 6 टाइम्स गया, बट ऑन एन एवरेज 2 के अराउंड तो रहता है, ये 2 और उसके ऊपर ही रहता है जो पिछले 10 साल के डेटा में दिख रहा है। तो उस बेसिस पे मुझे तो बहुत फेयर प्राइस लग रहा है। मैं 1.6 का मल्टीपल दे रहा हूँ, तो जो डाउन साइड है इट कैन गो अप टू 0.9 जो कोविड में गया था, तो इट इज़ 40% डाउन साइड। बट जो अपसाइड है मुझे यहाँ से 50% का दिख रहा है 1.6 to 2.2, जो कि हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे है। तो अगेन इट लुक्स लाइक अ गुड एंट्री पॉइंट। तीसरा चीज़ इसमें अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है, जैसे हमने डिस्कस किया, अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बाद प्राइस शूट अप हुआ है, क्योंकि उनका जो मार्जिन है अगेन इट इम्प्रूव फ्रॉम 12% to 16%।
तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो यहाँ से प्राइस अच्छा एक रैली दे सकता है 50% का। अब कितने टाइम में देगा वो तो आप नहीं बता सकते हो सकता है 6 मंथ्स में दे, हो सकता है 12 महीने में दे, या हो सकता है आपका ड्यू टू एनी अनफोर्सीन रीज़न यहाँ से वापस प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो अभी रिस्क भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो कुछ श्योर है नहीं मार्केट में कि आप बोल दो आपको 50% चाहिए लग रहा है और मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कमोडिटी बिजनेस है। इसका जो राइस का प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है वो चेंज होता है। मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, नेबरिंग कंट्रीज भी सेम राइस बनाती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस कम होता है राइस का ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन इन एनी अदर कंट्री, तो उसको इंडिया गेट को भी उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। तो इट्स अ प्राइस सेंसिटिव बिजनेस। दूसरा चीज़ है कॉम्पिटिटर। दावत राइस इज़ रियली डूइंग वेल। तो इन्होंने पिछले कुछ सालों में अपना मार्केट शेयर एक्सपांड किया है एट द कॉस्ट ऑफ KRBL, लेकिन अब उनका वैल्यूएशन बहुत ही हाई दे आर कमांडिंग एज कम्पेयर टू KRBL। दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग KRBL ओवर दावत। बट ये एक रिस्क है कि दावत माइट ईट अप इनटू KRBL's बिजनेस। और तीसरा ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो चलता रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ट्रम्प कुछ बोल दे और मार्केट क्रैश करे तो वो तो है, तो आपको स्टॉक मार्केट में ये रिस्क तो रहना ही है। सो ऑल इन ऑल मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी, डिस्क्लेमर। मैं इसमें और इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हो? ये सारा एनालिसिस के बाद आपको क्या लगता है कि वेदर वी शुड बाय और वी शुड नॉट बाय? अगर ऑलरेडी बाय किया है तो होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? अगर बाय किया है तो टारगेट प्राइस क्या रखना चाहिए? 550 लुक्स गुड और वी शुड होल्ड इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म विजन है अपने आप को एक FMCG कंपनी बनाने का, तो एक मल्टी बैगर भी बन सकता है। सो जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में यहाँ पे नीचे टाइप करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।